नमस्कार साथियों, मैं आर के निराला सर आज पुनः भाषा की पाठशाला और लव यू इंग्लिश से हटकर एक नया कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है क्या आप जानते हैं, यानी जानकारी की बातें। इस पर एक लोगो है। आइए एक प्रयास करते हैं और सामान्य ज्ञान की बातें करते हैं। इसमें हम 10 की दम आपको दिखा रहे हैं, अर्थात एक एपिसोड में हम 10 सामान्य ज्ञान की बातें कर रहे हैं। प्रथम दिन आपसे सामान्य ज्ञान की बातों में खाली स्थानों को भरने के लिए कहा गया था और आज आपके सामने सीधे प्रश्न किया गया है। आइए मिलकर कुछ बातें करते हैं जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं। आपको मैंने बताया था कि सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस यानी जनरल स्टडीज का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता, यह व्यापक होता है, यह हर तरफ से पूछा जा सकता है। तो आज कुछ यहाँ प्रश्न बनते हैं 10 के दम में सामान्य ज्ञान की बातें में। जैसे पहला प्रश्न है, इकोबाना का संबंध किससे है? यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर आपको मिला होगा कि इकोबाना का संबंध किससे है। जब हम जापान के इतिहास को पढ़ते हैं तो जापान के इतिहास में एक शब्द आता है इकोबाना। वहां पर फूलों को सजाने की जो कला है, जो मेथड है, फ्लावर्स मेथड जिसे कहते हैं, फूलों को सजाने की कला को, उसको जापान में इकोबाना कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपने इसका उत्तर सीख लिया होगा कि इकोबाना का संबंध किससे है। तो फूलों को सजाने की कला से है। और किस देश में है ये? तो ये जापान में है। इकोबाना यानी फूलों को सजाने की कला। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? जब कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, खैनी खाता है और उसकी जो पॉकेट होती है, उस पॉकेट में एक जगह चेतावनी होती है और वहां पर कंपोजिशन में दिया गया होता है कि इसमें निकोटीन पाया जाता है। यानी कि तंबाकू वाले पदार्थ, तंबाकू जो है जिसमें सिगरेट बीड़ी सब आ गया, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो अभी आपने देखा कि पॉकेट पर निकोटीन लिखा होता है, तो इसमें निकोटीन पाया जाता है। हम जरूरत महसूस नहीं करते कि यहाँ पर उत्तर लिखें। आपकी मस्तिष्क इस श्याम पट से कहीं तेज है, एक बार सुनने के बाद आप याद कर लेंगे। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। आइए साथियों, तीसरा सवाल देखते हैं, एनामेल क्या है? यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान का खंड है रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान। आगे जाने पर जीव विज्ञान 2 खंडों में हो जाएगा, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान में जब आप स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ते हैं, दांतों का बनावट पढ़ते हैं, तो उसी में देखा मन दिया होता है कि दांतों का जो ये ऊपरी परत है जो चमकता है, इसको ही एनामेल कहा गया है। तो एनामेल क्या है? तो दांतों की ऊपरी परत है जिसमें चमक होती है। अब चौथा प्रश्न है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? 6 क्लास का यदि आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो 6 क्लास के विज्ञान के प्रथम चैप्टर के अंत में एक सवाल है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो देहात में हम इसको चेरा कहते हैं, हिंदी में इसको केचुआ कहा जाता है, इसको वर्म भी कहा जाता है। तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। कैसे? आप देखते हैं, यदि आप गांव में रहते हैं तो मिट्टी भुरभुर हो गया होता है बरसात के दिनों में, जब लड़के उसको कोड़ते हैं तो उसमें चेरा निकलते हैं, जिससे बच्चे लोग मछली मारते हैं। लेकिन ये चेरा जब मिट्टी में मिल जाए, खाद में मिल जाए, तो खाद को और उर्वरा बना देते हैं, जिससे किसानों को लाभ होती है। इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा गया है। मस्तिष्क में आप रख रहे होंगे। अगला सवाल है कि मेघदूत किनकी रचना है? यदि आप अपनी विषय वस्तु से हटकर अलग किताबें पढ़ते होंगे तो एक किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद किताब एक है मेघदूत, जिसकी रचना संस्कृत में हुई है। तो संस्कृत के जनक कहा गया है कालिदास को। तो कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, तो कालिदास की रचना का नाम है मेघदूत। ये भी आप समझ गए होंगे। छठा सवाल है, हदीसी का संबंध किस धर्म से है? हमारे देश में, भारत में बहुत से धर्म प्रचलित हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म है जिसको सनातन धर्म कहते हैं, इस्लाम धर्म है जिसको मुसलमान लोग हमारे मानते हैं, उसके बाद सिख लोग मानते हैं, सिख धर्म है, उसके बाद ईसाई धर्म है, उसके बाद बौद्ध है, उसके बाद जैन है, उसके बाद ये थ्रुष्ट है, बहुत से धर्म है। लेकिन एक किताब है हदीसी, इसका संबंध किस धर्म से है? तो आपने कुरान शरीफ का नाम सुना होगा, पाके कुरान का नाम सुना होगा।
तो कुरान का एक सहयोगी पुस्तक है जिसका नाम हदीसी है। तो सवाल के मुताबिक हदीसी का संबंध इस्लाम धर्म से है। इससे भी आप समझ लिए होंगे। अगला सवाल है कि कोरोना काल में कितनी गज की दूरी जरूरी है। ये सवाल करना लाजमी हो जाता है। आज हम जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं, यह महामारी है, इसमें खुद को बचा पाना ही मुश्किल है। खुद को अगर बचाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच, मास्क, ज्यादा भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो डबल मास्क, और जब कहीं आप रहते हैं तो बार बार आपको प्रसारित किया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि कितनी गज की दूरी जरूरी है, तो 2 गज की दूरी जरूरी है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर होगा कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी जरूरी है। और सवाल है कि रेटिना का संबंध किससे है। जब आप साइंस के स्टूडेंट हो और साइंस में पढ़ते हो तो फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी दोनों में इसका जिक्र मिलता है। हमारे आंख की जो चमकीली भाग होती है उसको रेटिना कहते हैं। क्योंकि जितनी तस्वीरें हमारे आंखों पर आकर बनती है वह रेटिना के फलस्वरूप ही बनती है। तो आंख में रेटिना का संबंध आंख से है, शायद यह भी आप अपने मस्तिष्क में बैठा दिए होंगे। 9वां सवाल है सुकरात क्या था। यदि आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें सुकरात का नाम आया होगा। सुकरात एक दार्शनिक था जो दर्शन की बातें करता था, जिसके मुताबिक जीवन में हमें कैसे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो सुकरात एक दार्शनिक था। अंतिम सवाल है दूरदृष्टि पक्का इरादा किसका कथन है। हम लोग बड़ा कथन पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ एक महिला प्रधानमंत्री हुई थी साथियों, आपको याद होगा। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की सबसे क्या कहते हैं ना करीबी सुपुत्री थी। यानी कि अब आपके जन्म नाम उनका आ गया होगा, अभी नहीं आया। तो हमारे कहा गया कि राहुल गांधी जी का जो पिताजी हैं उनका नाम आपको याद होगा। याद है? नहीं याद है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। इस समय हमारे कांग्रेस जो विपक्ष हैं, इसकी जो नेत्री हैं सोनिया गांधी, इनकी सासू मां का नाम बताइए क्या था। इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी का यह कथन है कि दूरदृष्टि पक्का इरादा, हमारी दृष्टि दूर होनी चाहिए गिद्ध की तरह, लेकिन इरादा हमारा पक्का होना चाहिए कि जो करेंगे सो करेंगे। और उन्होंने किया, जो ठाना वो किया। तो उम्मीद है कि ये 10 कदम आइए प्रयास करते हैं सामान्य ज्ञान की बातें, जानकारी की बातें क्या आप जानते हैं। शीर्षक के तहत आपने देखा इकोबाना का संबंध किससे है, तो फूलों की सजाने की कला से है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। एनामेल क्या है, तो दांतों की ऊपरी परत। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को। मेघदूत किनकी रचना है, तो कालिदास की। हदीसी का संबंध किस धर्म से है, तो इस्लाम धर्म। कोरोना काल में कितनी गज की दूरी जरूरी है, तो 2 गज की। रेटिना का संबंध किससे है, तो आंखों से है। सुकरात क्या था, तो दार्शनिक था। दूरदृष्टि पक्का इरादा किसका कथन है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।